नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द PYQ में। हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है 2021 बैच की, जो कि संपादित हुई थी 2022 में, उसका हिंदी का प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग जो स्टेटमेंट है हिंदी का वो बताना है। 4 यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। पहला दिया है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। ठीक है, तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है ये अशुद्ध होगा। ठीक है, किसके नाम पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये अपने आप में संपूर्ण है। पत्र किसके नाम लिखा गया है ये अपने आप में संपूर्ण होता है। यहाँ पर अतिरिक्त पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा बिल्कुल शुद्ध है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं ये भी शुद्ध है। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी शुद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि इसमें से एक गलत युग्म है जिसे हमें चुनना है। विलोम शब्द दिए हुए हैं, जैसे आविर्भाव का यहाँ पर विभाव दिया हुआ है। ठीक है, तो यही गलत होना चाहिए। बाकी अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण, बाकी 3 सही है। ये गलत युग्म है, यानी कि आविर्भाव का विभाव युग्म गलत है। इसका तिरोभाव होता है, ना कि विभाव। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आर्द्रक मतलब लिखा है गीला। आदित्यवार मतलब इतवार, ये हो सकता है। उद्घाटन मतलब उघाड़ना, और उद्गलन मतलब उगलना। तो आर्द्रक जो है ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो ये गलत होना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है। आर्द्रक जो है गीला युग्म गलत है। आर्द्रक का अदरक होता है, गीला का आर्द्र होता है। ठीक है ना, केवल आर्द्र होता है। आर्द्रक मतलब जो है वो आर्द्रक जो है वो अदरक होता है जो चाय में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि UPSSC के तहत फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो भी विद्यार्थी दे रहे होंगे, तो हमारे चैनल पर जाएं और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख लें। उसके साथ साथ आज शाम से 2 जून शाम से आपको DI के सभी क्वेश्चन पेपर वाइज मिलेंगे। मतलब 2021 के सारे पेपर में आए हुए DI, 2022 के सारे पेपर में आए हुए DI और 2023 के सारे पेपर में आए हुए DI के प्रश्न। तो उसे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य बताना है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग ले आओ। ठीक है, पहला ये हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। ऐसे क्या कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुनी है? नहीं सुनी है। ये हो सकता है कि मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, ठीक है ना, या मेरे लिए चाय और बिस्कुट लाओ। ऐसे थोड़ी होता है मेरे लिए गर्म चाय और ठंडी बिस्कुट लाओ। ऐसा अमूमन नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, ये माना जाता है कि अगर चाय कोई ला रहा है तो गर्म ही लाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें नहीं होता है, ताकि स्वस्थ रहें। ये वर्ड लगा सकते हैं कि व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। ठीक ना, क्योंकि स्वस्थ रहना है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। एक एक करके, देखिए ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ये BPSC के AE की परीक्षा में भी पूछा गया था एक बार। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए। ठीक है, और चौथा है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। ठीक है, होगी नहीं लगेगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस प्रकार चारों ही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। कोई भी आंसर सही नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ का हो जाएगा मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ। अगले का हो जाएगा व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, एक एक करके। तो इसका हो जाएगा एक एक कर। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दोनों। ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। इन दोनों को कहीं नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। 4 तथ्य दिए हुए हैं।
क्या क्या दिया है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ठीक है, तो ठीक ही है। जिसे तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। लगभग सेम ही बात कह रहा है। ठीक है, कि पहला कहता है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही है, कि मतलब संज्ञा का जो रेंज है वो लिमिट हो जाता है। ठीक है ना, विशेषण से। जैसे बोल देंगे कि यह पीला मकान मोहन का है, समझ रहे हैं, या मोहन का यह पीला मकान है, या मोहन का मकान पीले रंग का है। तो आप क्या करोगे, अब व्याप्ति उसकी सीमित हो गई, केवल पीले मकान खोजोगे, अब सारे मकान नहीं देखोगे, पीले कलर के मकान देखोगे कि ये मोहन के हो सकते हैं, यानी कि जो संज्ञा है उसकी व्याप्ति सीमित हो गई। दूसरा कहता है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। एग्जैक्टली वही बात है। अगला, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक है, कि राम ने काली गाड़ी खरीदी। ठीक है, तो अब प्रयोग के आधार पर दिख रहा है कि राम ने, पहला तो राम एक आपका विशेष्य हो गया, लेकिन एग्जैक्ट विशेष्य कौन हुआ, काली के साथ जो गाड़ी लग रही है, गाड़ी जो है वो विशेष्य हो गई। ठीक ना, तो अंकित शब्द जो है विशेषण और विशेष्य दोनों हो जाते हैं। ठीक है, अगला है विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। ये कैसी स्टेटमेंट है। ठीक ना, जैसे आप इसमें ऐसे कह लीजिए कि मोहन का कुत्ता काला है। ठीक ना, या मोहन ने काला कुत्ता खरीदा है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। विशेष्य पहले भी आ सकता है, विशेष्य बाद में भी आ सकता है। विशेष्य होता क्या है, विशेष्य मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो मैंने क्या कहा, मोहन का कुत्ता काला है, कुत्ता काला है, अर्थात कुत्ते के बारे में ये विशेषण लगा हुआ है, तो ये क्या है, विशेष्य हो गया। और मैंने कहा मोहन के पास काला कुत्ता है, तो काला मैंने पहले रख दिया और कुत्ता बाद में। तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला कह रहा है चौगुना। चौगुना क्या होगा, तो देखिए 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी कि आप सीधे डबल कर दे रहे हो उसको या ट्रिपल कर दे रहे हो उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्तिवाचक है। क्रमवाचक क्या होता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, क्रमवाचक होता। ठीक है ना, 1 2 3 4। गणना भी इसी तरह से होता। समुदाय मतलब पूरे एक समुदाय को गिनते। ठीक है ना, यहाँ पर आवृत्ति की बात कर रहा है, तो चौगुना जो होगा वो आवृत्तिवाचक होगा। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, गणनावाचक में 1 2 3, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, चारों दोस्त आए थे, पांचों पांडव आए थे। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला शब्द है कि कौन सा एक शब्द मूल रूप से विशेषण है। क्या क्या लिखा है, पतला, तो ये विशेषण हो सकता है बिल्कुल। अर्थ, परलोक और परिवार, तो मुझे लगता है पतला। दूध बहुत पतला है, तो दूध की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो पतला जो है ये आपका विशेषण है। कैसा है, गुड़, क्योंकि उसकी क्वालिटी या गुड़ बता रहा है। अगला शब्द देखते हैं, कौन सा विशेषण नहीं है, यानी कि क्वालिटी नहीं बताता है। अचार, अचार खट्टा है, तो अचार तो खुद में मुझे लगता है कि एक क्या हो गया, विशेष्य हो गया, एक संज्ञा है। ठीक ना, आम का अचार बना दो, तो अचार क्या है, खुद ही एक विशेष्य है। तो सी जो है यहाँ पर विशेषण नहीं होगा। अच्छा देखिए, ये शब्द कठिन है, अगर बाकी का पूछा जाए तो शायद मैं विशेषण ना खोज पाऊँ, कि अकूत, अकर्ण, अचंड नहीं खोज पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे। लेकिन अचार तो पता है ना, घर में माँ लोग बनाती हैं, मम्मी बनाती हैं, दादी बनाती थी लोगों की। तो अचार के बारे में अगर सोचो तो क्या है, अचार खट्टा है, ठीक, या अचार खराब हो गया, या अचार मसालेदार है, तो आप उसको एक विशेषण के साथ ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये विशेष होना चाहिए। तो अचार क्या हो गया, संज्ञा हो गया। आइए, कहने का मतलब इलिमिनेट करके आंसर लाइए, ज्ञान मत दीजिए। अगला कहता है कि एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के नीचे लिखे कौन सा विकल्प गलत है, मतलब 1 लाइन सब्स्टिट्यूट टाइप के वर्ड है। ठीक ना, और इसमें आपको एक गलत बताना है। जंगल की आग को बोलते हैं दावानल, सही है। पेट की आग को बोलते हैं जठरानल या जठराग्नि, बिल्कुल सही है। आदि से अनंत तक, इसमें डाउट हो रहा है। समुद्र की आग को बोलते हैं बड़वानल। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तीनों सही है। आदि से अनंत तक जो है ये गलत लग रहा है। इसके लिए
आपका आद्योपांत प्रयुक्त होता है। देखिए आद्योपांत, ठीक है, नोट डाउन करिएगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? औरस। चलिए, जरायुज क्या होता है? जो बच्चे देता है। अब बहुत कठिन लिख दिए, खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है। मतलब जरायुज मतलब होता है जर, यानी कि बच्चे देने वाला, ठीक। जबकि जारज मतलब किसी और से उत्पन्न पुत्र, ठीक है ना, अपनी स्त्री से उत्पन्न पुत्र नहीं, किसी अन्य से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, मतलब ना जायज एक तरह से समझ लीजिए, उसको जारज बोलते हैं। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ, और औरस मतलब अपनी औरत से उत्पन्न पुत्र या आपका अपनी पत्नी या विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। आवा का तत्सम क्या होगा? आवा, आवा, आवा का होना चाहिए आपाक शायद, ठीक है। तो आवा का तत्सम रूप होता है आपाक, ठीक। अग्नि का तत्सम रूप होता है आग। अगला है सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का क्या हो सकता है? कुटिल, कठिन, वक्र। सरल रेखा तो वक्र रेखा, उस तरह से हो सकता है। प्रश्न सरल है तो कठिन है, ठीक ना। ये बहुत सरल स्वभाव का है, ये बहुत कुटिल स्वभाव का है। सरल का विरल नहीं होना चाहिए, तो ए ऑप्शन मुझे लगता है गलत होना चाहिए। बिल्कुल सही है, विरल का सघन होता है, ठीक है, सरल का विरल नहीं होता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ठीक ना, मतलब कुल मिलाकर के ऐसे जानिए कि जिसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई लिखित स्रोत इत्यादि चीज़ें नहीं है, उसको क्या कहते हैं? तो आपको पता है, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। चलिए, जो अचानक से आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर ध्यान, ठीक है ना, तो मुझे लगता है अंतर ध्यान ये होना चाहिए। अच्छा, ये है। अब इसका वो भी देख लीजिए कि वर्तनी शुद्धि में भी देख लीजिए, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है। तो सही शब्द क्या होगा? अंतर्धान, जो आंखों से ओझल हो गया हो। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 15वां प्रश्न है यहाँ पर। विलोम शब्द का सही युग्म बनाना है। आग्रह का विग्रह बिल्कुल सही है। आकीर्ण का थोड़ा कंफ्यूजन है, थोक का परचून हो जाएगा। गणतंत्र का लोकतंत्र, तो मुझे लग रहा है आकीर्ण का विस्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा, ये सही युग्म है, ठीक है ना, ये सही युग्म है बिल्कुल। बाकी आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का अनाग्रह होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, थोक का फुटकर होगा, परचून नहीं होगा, ठीक है ना। थोक का क्या होगा? फुटकर होगा, परचून नहीं होगा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 16वें प्रश्न पर आते हैं। अशुद्ध वाक्य बताते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न क्या है? पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अशुद्ध वाक्य खोजना है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ठीक है ना, मतलब हिंदी के इतर कुछ भाषी हैं, मतलब हिंदी के अलावा कुछ बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, ये भी बिल्कुल ही सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा प्रणाली के साथ ये भी बिल्कुल ही सही है। तो गलत क्या हुआ? पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। देखते हैं गलती क्या है। तो ए ही गलत है, ठीक है, ये अशुद्ध है। यहाँ पर पूज्यास्पद नहीं होना चाहिए, बल्कि पूजास्पद होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पूज्यास्पद अगर कहीं वर्तनी शुद्धि में भी आता है तो ये गलत है, हम लोग को लिखना है पूजास्पद, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो है ये गलत हो जाता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्यका। उपत्यका मतलब होता है पर्वत के ऊपरी सिरे का स्थान कोई, ठीक है, और पर्वत के तलहटी के पास का कोई फ्लैट स्थान जो होता है उसको बोलते हैं। तो उपत्यका का अधित्यका हो जाएगा। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा लिखना है? तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। सामुद्रिक, समुद्रिक, आभ्यंतरिक सृष्टि, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डी होना चाहिए या बी। अच्छा, बी है यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बी है, अनधिकार। अच्छा, ये तो बताया ही हूँ मैं, शुद्ध वर्तनी पूछा है तो शुद्ध वर्तनी अनधिकार है। अनाधिकार जो हम लोग बोलते हैं ये गलत होता है।
अनधिकार होता है, तो अनधिकार सही है। समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक होता है, मतलब समुद्र का, ठीक है। अभ्यांतरिक नहीं होता है, आभ्यांतरिक होता है, अभ्यांतरिक। और सृष्टि जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, ये सृष्टि होता है, ठीक है। चलिए, तो जो सृष्टि लिखा है वो सृष्टि होता है। अच्छा, ये इस प्रकार होता है, ये तो पूरी ही तरह गलत लिखा था। आभ्यांतरिक होता है, ठीक है, दोनों जगह आ की मात्रा लगती है। आभ्यांतरिक होता है और सामुद्रिक होता है, ठीक है। तो देख लेंगे अनधिकार जो होता है, जो हम लोग अक्सर गलत लिखते हैं, वो यहाँ पर जो है किस तरह लिखा जाता है, इसको हम लोग देख लेंगे कि अब अनधिकार जो है वो अना नहीं लिखा जाता है, अन लिखा जाता है। चलिए, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है सव्यसाची। तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म चुनना है। जैसे इक्षिका का छाछ अशुद्ध चुनना है, ठीक है ना। एक शब्द युग्म अशुद्ध है, उसको चुनना है, ठीक है। तो जैसे इक्षिका का छाछ यहां लिखा है, ऊर्ध्वतन का उबटन ये तो सही है, गोमय का गोबर ये भी सही है, और ईख का इक्खू या ईख का वो होता है आप गन्ना जो होता है, तो इक्खू भी मुझे लग रहा है सही है। उस हिसाब से इक्षिका का छाछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर। तो छाछ का जो है छच्छिका होता है, ठीक है। छाछ का क्या होता है, याद रखेंगे, छाछ का होता है छच्छिका, ठीक है। ईख का जो है इक्षु होता है, ईख का क्या होता है, इक्षु। अतः दोनों ही विकल्प अशुद्ध हैं। फिर क्वेश्चन आता है मसृण। मसृण का विपरीतार्थक शब्द पूछा हुआ है। तो मसृण मतलब होता है, मसृण मतलब होता है मुलायम, चिकना, बेसिकली सही वर्ड क्या है, चिकना। तो मसृण का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूक्ष, ठीक है। तो याद रखेंगे मसृण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर सुकुमार का कामासुत हो जाएगा, ठीक है ना। चिक्कड़ का खुरदुरा हो जाएगा, और नरम का कड़ा या कठोर हो जाएगा। अगला है तत्सम तद्भव का एक गलत युग्म हम लोग को निकालना है। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि हम ये समझ नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो हमें निकालना है गलत युग्म, जो गलत होगा। जैसे प्रतिवेशी का लिखा है मवेशी, तो यही गलत है, ठीक ना। प्रतिवेशी का मवेशी जो है यही गलत है, क्योंकि प्रतिवेशी मतलब होता है पड़ोसी, मवेशी तो चौपाए होते हैं। अब चौपाए का कुछ भी होगा, प्रतिवेशी तो नहीं होगा। ज्ञात गृह का होता है नैहर, ठीक है। पर्णशालिक का होता है पंसारी, पंसारी की जो दुकान होती है। सुघट्य का होता है सुघड़, ठीक है। तो ये आप जरूर नोट कर लेंगे, खास करके ज्ञात गृह जरूर नोट करिए। नैहर को क्या बोलते हैं, ज्ञात गृह, ठीक है। चलिए, अगला है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। तो ये मैं पिछले पेपर जब करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले का इसमें से क्या शुद्ध शब्द क्या होगा। तो शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा मुमुक्षु होना चाहिए। यहाँ पर तितीर्षु लिखा है, जो कि तैरने की इच्छा के लिए जो है यूज होता है। तो देखिए, कहीं कहीं पर तितीर्षु का भी अर्थ ये दे रहा है कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, या तैर कर पार जाने की इच्छा रखने वाला। अब इसको जो है तैर कर पार जाने की इच्छा को इसने संबंधित कर दिया है कि ये व्यक्ति जो है वो तैर कर इस दुनिया के पार जाना चाहता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। परंतु मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है आपने तितीर्षु को लगा दिया, ठीक है, परंतु अगर इसमें मुमुक्षु दिया है, ठीक है, अगर इसमें मुमुक्षु दिया है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ मुमुक्षु, ठीक है, तो आप मुमुक्षु ही टिक करेंगे 100%। अगर दिया है तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा,
तो आप उसमें तितीर्षु टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी दिया है उससे मतलब नहीं है। अब चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ या आपको बताता हूँ एक बात, इसको भी आप अपने आगामी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही, तो एक समान शब्द और देख लीजिए, क्या शब्द है, अचिकीर्षु। अचिकीर्षु मतलब क्या होता है? अचिकीर्षु मतलब होता है काम ना करने की इच्छा, काम ना करने की इच्छा या कार्य में अनिच्छुक व्यक्ति। ठीक है, उसको बोलते हैं अचिकीर्षु। ठीक है, अगर काम की इच्छा हो गई तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे विचिकीर्षु। क्या बोलेंगे? विचिकीर्षु। काम की इच्छा अगर होती है तब। तो इस प्रकार आप दोनों शब्दों को याद रख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको कहीं भाग्यवश ये देखने को मिल जाए। चलिए आगे इसके हम लोग देख लेते हैं एक और शब्द। अगला शब्द क्या देखेंगे? विजिहीर्षु। विजिहीर्षु। विजिहीर्षु मतलब होता है घूमने का इच्छुक, घूमने का इच्छुक व्यक्ति। ठीक है, और इसी में आता है जिहीर्षुक। क्या आता है? जिहीर्षु। जिहीर्षु मतलब होता है हरण करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो ये चार शब्द याद रखेंगे। अचिकीर्षु अर्थात कार्य ना करने की इच्छा, विचिकीर्षु कार्य करने की इच्छा, विजिहीर्षु घूमने का इच्छुक, और जिहीर्षु हरण करने की इच्छा रखने वाला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में चार में से कोई एक ही जो है वो शुद्ध है। तो यहाँ लिखा है पांचवा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है उंगली, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर लिखा है बांस और दांत। ठीक है, तो मुझे लगता है बांस और दांत, तो बांस जो होना चाहिए मुझे लगता है कि सही होना चाहिए। तो यहाँ पर पांचवा शब्द जो है वो शुद्ध है, जबकि अन्य शब्द, सॉरी अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो अशुद्ध जो है वो है पांचवा। ठीक है, पांचवा जो है वो अशुद्ध है। बांस, दांत और अंगुली इसका शुद्ध बताना है, तो शुद्ध तो है ही। पांचवा जो है वो अशुद्ध लिखा है, क्योंकि पांचवा जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा। फिर अगला बताना है, शुद्ध रूप बताना है वो आपके वर्तनी की दृष्टि से। तो यहाँ पर अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित लिखा है, तो बिल्कुल गलत है। पहले तो अनु होगा तो बी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ग्रहित में ये नहीं लगता है। ठीक है ना, तो अनु ग्रहित, मुझे लगता है कि ऑप्शन सी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, और बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अगला तद्भव शब्द देखना है, इसमें से कौन सा तद्भव है। जैसे कुक्कुर, कुक्कुर कुत्ते का कुक्कुर। ठीक है, प्रयंद, कटुक, भंडार, भांडार, तो इसमें तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, तो कुक्कुर में मुझे लगता है कि तत्सम है, तो कभी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तद्भव बताना है, तो कटुक हो गया, मयंद हो गया और भांडार हो गया। तो यहाँ पर कटुक कड़वा हो सकता है, कटुक लिखते हो। ठीक है, मयंद और भांडार में कोई उत्तर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए लगाइए। ठीक है, तो ए और डी दोनों लगा रहा है। भांडार तद्भव है जिसका भांडागार होता है। ठीक है, जबकि मयंद भी तद्भव है जिसका मृगेंद्र होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, कुक्कुर जो है वो तत्सम होता है। आपको लगता होगा कि कुक्कुर जाता, कुक्कुर जा रहा है, इस तरह कहने पर तद्भव फील होता है, लेकिन वो तत्सम होता है। कुत्ता जो है तद्भव होता है। कटुक का होता है कड़ुआ, ये मैंने आपको बता भी दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह बहुत खाता है में बहुत शब्द क्या है? परिमाण बता रहा है तो नहीं, परिमाण नहीं बता रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है। ठीक है,
निश्चित संख्या बता रही है तो ये भी नहीं बता रहा है। तुलना बता रहा है तो हाँ, कंपैरेटिवली तुलना तो बता रहा है कि यह अपूर्णांक बता रहा है। अपूर्णांक भी नहीं बताता है। अगर कहा जाता कि वह 1.5 किलो खाता है तब तो अपूर्णांक हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है वह बहुत खाता है, जो एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि कितना खा रहा है। तो या तो परिमाण बताएगा या तो तुलना करेगा, ठीक है, कि बहुत खाना वेरी वे एक तरह से। तो मुझे लगता है कि ये तुलनात्मक विशेषण होना चाहिए। परिमाण यहाँ पर आंसर दे रहा है, तो परिमाण वेरी या बहुत को परिमाण बोधक विशेषक में रखा गया है। अपूर्ण में क्या होता है? पौने, सवा, 1.5। संख्या में 1, 3, 5, 7 दूसरा। तुलना में क्या होता है? तर या तम लगा करके इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे बहुत, ठीक है, अधिक का अधिकतर, अधिकतम, इस प्रकार। चलिए, तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप बताना है, ठीक है ना। मिष्ठ का मीठा ऐसा नहीं होना चाहिए, मिष्ठ हो भी सकता है ये। ककंती का कंघी, कंकती का, श्रेष्ठ का सेठ, और अरहट का रहट। तो मुझे लगता है ए काफ़ी सही लग रहा है। सी यहाँ आंसर दे रहा है। इसको फिर से देख लेंगे एक बार। क्या देखेंगे कि श्रेष्ठी का श्रेष्ठ होता है, ठीक है। श्रेष्ठी का क्या होता है? सेठ। अरघट का होता है रहट। मिष्ठ का होता है मीठा। अगला आता है अनघ का विलोम क्या होता है? अघी होता है, ठीक है। आसान प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। निरघ का अघी, अनघ का अघी होता है, निरघ का भी अघी होता है। निष्पाप का पापी, कृति का कृति। प्रविशेष्य को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? प्रविशेष्य यानी कि विशेषण के पहले लगने वाला प्रविशेषण कहलाता है। इसको बोलेंगे अंतर विशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है, और बहुत जो है वो प्रविशेषण यानी कि एडवर्ब जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो है। चलिए, तो ये पेपर हिंदी का हम लोगों ने कर लिया। कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे, जिसमें से कि एक ये था, ठीक है, एक आपका ये था। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जिसको रिवाइज करते रहिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं।